क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल नंबर 15 देखने जा रहे हैं। यह न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n = 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो हमें इसमें नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालना है जब वो 6th शेल से ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप करता है। तो ग्राउंड स्टेट मीन्स n = 1। इसमें ये जब गिरेगा तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस हमें निकालना है, एमिशन लाइंस। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस के लिए इस फिगर को हम लोग ध्यान में ला सकते हैं। जैसे ये यहाँ से 6 से ग्राउंड स्टेट जो कि 1 है, इसमें जब फॉल करेगा तो इससे 6 से जब आएगा तो इसमें 5 लाइंस आएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 5 लाइन है। फिर इससे ये 4 लाइंस होगा, फिर 4 से 3 लाइंस होगा, 3 से 2 लाइंस होगा और सेकेंड से 1 में 1 लाइन होगा। तो इसका टोटल नंबर एक्चुअली निकालना है हमें, यही टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसका निकालना है। तो जैसा यहां से भी आप देख रहे हैं, इसमें हम इसका टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर सकते हैं और वो लिख सकते हैं और ये टोटल आएगा 15। तो ये 15 इसका आंसर हो जाएगा। पर ये इतना ड्रॉ करके बनाना, ये समझने के लिए तो ठीक है, पर ड्रॉ करके बनाना ठीक नहीं लगता है। तो इसको हम देखें कि कैसे इसको बना सकते हैं। तो हम लोग देखें कि फॉर n = 6 to, मतलब 6 से ये 5 में गया, 4 में गया, 3 में, 2 में, फिर 1 में, यहां तक गया। तो इसके लिए नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा? तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जैसा यहां देख रहे हैं n = 6 के लिए 5 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एमिशन लाइंस एक्चुअली n-1 हो रहा है। तो यहाँ के लिए नंबर ऑफ लाइंस हो गया 5। ऐसे ही n = 5 to others, that is 4 3 2 1, इसके लिए 4 हो जाएगा, n-1 कर दिया, that is 5 - 1। ऐसे ही n = 4 to 3 2 1, इसके लिए n-1, that is 4 - 1 3 होगा। ऐसे ही n = 3 to 2 1, इसके लिए 2 होगा। और n = 2 to 1 जो कि फाइनल है, इसके बाद अब नहीं होगा, इसके लिए 1 होगा। इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा 15 आंसर आ गया। 15 लाइंस होगा। पर ये कम था तो आप निकाल लिए, पर अगर सोचिए कि n इन्फिनाइट हो और तब हमें निकालना हो, तब फिर इस मेथड को अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इसका हम एक सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप लोग 9th या 10th में कहीं देखे होइएगा कि जब कोई सीरीज रहता है, जैसे यहाँ पर एक देखिए सीरीज में है, तो ये है सीरीज में, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक सीरीज में है एक्चुअली, ऐसे ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये AP हुआ एक तरह का, ये AP जैसा हम लोग पढ़े हैं मैथ्स के क्लास में, तो ये AP जैसा हुआ। तो हमें इसका सम निकालना है, सम ऑफ द टर्म्स। तो सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, Sn इक्वल्स होता है n/2 into 2a plus n-1 और d। n नंबर ऑफ टर्म्स है, Sn सम ऑफ द n टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है
ए फर्स्ट टर्म है, इस केस में 1 है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d डिफरेंस है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ 2 - 1 1 होगा और सब में सेम डिफरेंस है, वही AP एक्चुअली कहलाता है, जिसमें डिफरेंस हर टर्म्स के बीच में सेम हो, एडजेसेंट टर्म्स के बीच में। तो हम यहाँ पर वैल्यू इसमें पुट करें तो देखिए इसमें कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5, हमें 5 तक का ही निकालना है, इसमें हम इस पर इसको निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 5/2, फर्स्ट टर्म 1 है तो 2 × 1 प्लस n 5 है तो 5 - 1 और d 1 है, इक्वल्स 5/2 × 2 और ये 5 - 1 4 हो गया, तो यहां लिख देंगे हम +4 इक्वल्स 5/2 × 6। अब यहां 2 से यह 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, तो रिजल्ट हो गया 5 × 3 = 15। तो यही हमें इसमें निकालना था, तो इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। इसका एक और एनालोगस फॉर्मूला यहाँ पर एक निकल जाता है, इसको हम लेकर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमारा यहाँ n = 6 लिखा हुआ है, n = 6 है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो एक इसका एनालोगस फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं इससे। ये एक एनालोगस फॉर्मूला एक हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिए n, तो ये n - 1 है, n हमारा जैसे 6 है प्रॉब्लम में n = 6 दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर 5/2 × 6 है, तो 5n - 1 हो गया, दैट इज 6 - 1, और यहाँ पर 6 है तो ये n हो गया और /2 है तो /2। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं और इससे हम लोग चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे n का यहाँ वैल्यू डाल देंगे हम, तो 6 है तो 6 - 1 × 6/2 इक्वल्स 5 × 6/2, ये 3 इक्वल्स 15। तो ये भी आंसर आ सकता है। इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं और आसानी से ये निकल जाएगा, पर ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला हमारा यहाँ डिराइव हुआ है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक जुगाड़ है। फॉर्मूला एक्चुअली आपका ये है, तो इस जुगाड़ से हम इसको निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।